आपको हर रोज़ लोग मैनिपुलेट करते हैं और आपको पता भी नहीं चलता। आपके दूध वाले भैया से लेकर आपके ऑफिस के बॉस, पॉलिटिशियंस और न जाने कितने लोग। हे गाइस, दिस इज शिवू और इस वीडियो में हम बात करेंगे 5 टेक्निक्स ऑफ मैनिपुलेशन जिन्हें यूज़ करके लोग आपको मैनिपुलेट करते रहते हैं। और उससे पहले हम ये समझते हैं कि व्हाट इज़ मैनिपुलेशन। लेट्स बिगिन। मैनिपुलेशन का मतलब अपने प्रॉफिट के लिए सामने वाले को कैसे भी कंट्रोल करना है, यानी आप जो सामने वाले से कराना चाहते हो उससे वो काम कराने का इफेक्टिव तरीका। इसे दूसरे वर्ड में द आर्ट ऑफ मैनिपुलेशन भी कहते हैं। अब बात करें उन 5 मेन टेक्निक्स की तो वो हैं रिवर्स साइकोलॉजी, नेम कॉलिंग, गैस लाइटनिंग, गिल्ट ट्रिपिंग एंड चॉइस ओवरलोड। लेकिन इन टेक्निक्स को देखने से पहले आप एक बात याद रखना कि ये टेक्निक्स आपको खुद मैनिपुलेट होने से बचाने के लिए हैं, ना कि इसका गलत यूज़ करके किसी और का फ़ायदा उठाने के लिए। आप इसे पॉजिटिवली भी यूज़ कर सकते हो। रिवर्स साइकोलॉजी एक ही स्ट्रेटजी है उस चीज़ को पाने की जो आप चाहते हो, और आपको सामने वाले से हमेशा ये बोलना है या दिखाना है कि आपको वो नहीं चाहिए। जैसे आप किसी को पसंद करते हो, उनकी हर चीज़ नोटिस करते हो, उनका खाना पीना मिलना और भी बहुत कुछ, पर कुछ दिनों के बाद आप उन्हें इग्नोर करना स्टार्ट कर दो और यही चीज़ उन्हें आपके लिए अट्रैक्ट करेगी और फिर 95% चांस है कि वो इंसान आपके पास जरूर आएगा। एंड जस्ट लाइक टॉक्सिक रिलेशनशिप, अगर आप किसी ऐसे इंसान के साथ रिलेशनशिप में हो जहाँ एक टाइम बाद आपको लगने लगता है कि सामने वाला इंसान आपको खुश नहीं रख रहा या वो अच्छे से ट्रीट नहीं करता, और फिर जब आप उससे बोल देते हो कि आपको उसके साथ नहीं रहना, आप उस रिलेशनशिप से जाना चाहते हो, तो वो इंसान उस लास्ट टाइम पर थोड़ा सा प्यार दिखाकर आपको रोक लेता है और आप रुक भी जाते हो। यही चीज़ अगर एक बार होती है तो ठीक है, पर अगर वो बार बार ऐसा ही करता है तो आपकी भलाई उस रिलेशनशिप से दूर रखने में ही है, क्योंकि वो इंसान उस टाइम थोड़ा सा प्यार दिखाकर रोक तो लेगा, पर बाकी टाइम वो आपके साथ वैसा ही ट्रीट करेगा जैसा वो सच में है। रिवर्स साइकोलॉजी वन ऑफ द बेस्ट टेक्निक है किसी को मैनिपुलेट करके अपना काम कराने के। जैसा कि नेम से ही क्लियर है, नेम कॉलिंग साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन का वो रूप है जब एक पार्टनर दूसरे के लिए इंसल्ट और बुरा फील कराने के लिए यूज़ करता है। वो उस वर्ड को बार बार यूज़ करके आपसे कोई भी आर्गुमेंट जीतना चाहेगा। ये खास करके तब होता है जब आपको किसी चीज़ के बारे में पता हो पर सामने वाला इंसान अपनी क्रेडिट लेने के लिए आपको मैनिपुलेट करे और अपनी बात मनवाने के लिए मजबूर कर देता है। गैस लाइटनिंग टेक्निक का यूज़ इंसान आपके अंदर सेल्फ डाउट रेस करने के लिए करता है। जब आपको खुद पे डाउट होने लगता है तो आप अपने ही वर्ड्स में अटकने लगते हो और सामने वाला इंसान इसी चीज़ का फ़ायदा उठा के आपसे जो कराना चाहता है वो आप कर देते हो। जैसे आपकी किसी से बहस हो गई और नौबत लड़ाई पर आ गई, पर वो इंसान इस टेक्निक का यूज़ करके सिचुएशन को ऐसे घुमा देगा और ये प्रूफ कर देगा कि सारी गलती आपकी है क्योंकि आपने ही कंट्रोल नहीं किया। दैट्स कॉल्ड गैस लाइटनिंग। इससे खुद को बचने का सबसे बेस्ट तरीका है आपको उस सिचुएशन को कैसे भी कंट्रोल करना है, क्योंकि सामने वाला पर्सन हमेशा गैस लाइटनिंग पर ही डिपेंड है। गिल्ट ट्रिप का मतलब है सामने वाले इंसान को उसका बिहेवियर चेंज करने के लिए गिल्ट फील कराकर मजबूर कर देना, क्योंकि गिल्टी ह्यूमन बिहेवियर को इतना ज़्यादा मोटिवेट कर देती है कि इंसान के सारे डिफेंस बंद हो जाते हैं और वो चाहकर भी कुछ एक्सप्लेन नहीं कर पाता। अगर कभी किसी ने आपको किसी काम के बारे में बुरा फील कराया है जो आपने पास्ट में किया है या नहीं भी किया है, और उसी को याद दिलाकर आपसे अपने लिए कुछ कराने के लिए कहता है, तो आप उनकी गिल्ट ट्रिप में फंसने वाले हो। जो लोग जितना ज़्यादा इमोशनल होते हैं उन पर इस टेक्निक का यूज़ लोग ज़्यादा करते हैं। अगर आपके साथ ऐसा होता है तो सबसे पहले आप उस सिचुएशन में काम रहो और अपनी इमोशंस पे कंट्रोल रखो। चॉइस ओवरलोड को अगर मैं एक सेंटेंस में बताऊं तो इसका मतलब होता है किसी की चॉइस को पूरी तरीके से रेस्ट्रिकेट कर देना, यानी कि सामने वाले को कुछ फिक्स ऑप्शन दे देना जिसमें से वो अगर कोई भी ऑप्शन लेता है तो आपका नुकसान नहीं होगा। चॉइस रिस्ट्रिक्शन मैनिपुलेशन तब होता है जब आपको उस एरिया में डिसीजन लेना है जिसमें आपकी अच्छी नॉलेज नहीं है। डिसीजन लेते वक्त आपके माइंड में जो ऑप्शन होता है, सामने वाला इंसान इस टेक्निक का यूज़ करके उसी ऑप्शन को एलिमिनेट कर देता है और वो आपके सामने खुद के दिए हुए ऑप्शन रखता है जो वो कराना चाहता है। जैसे आपके घर में कोई बच्चा शैतानी कर रहा है, अगर आप उससे बोलते हो कि जाओ बेटा पढ़ लो, तो वो नहीं करेगा। बट अगर आपने उसके सामने 2 ऑप्शन रख दिया कि या तो वो पढ़े या तो फिर वो घर के सारे काम कराएं, तो ऑब्वियस सी बात है उसको लगेगा कि पढ़ना ही बेटर है और वो पढ़ने बैठेगा। तो ऐसे ही आप किसी की चॉइस को रिस्ट्रिकेट करके अपना काम करवा सकते हो। तो ये थे वो 5 टेक्निक्स जिन्हें आपको जरूर सीखना चाहिए, जिससे अगली बार आपको कोई भी मैनिपुलेट ना कर पाए। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। और हाँ, ये मेरी पहली वीडियो है तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि कौन सा पार्ट वीडियो का अच्छा लगा, बिकॉज यू हैव द पावर टू डिस्ट्रॉय एंड बिल्ड एनीथिंग। सो टेक केयर एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।